नमस्कार, मैं ढाल सिंह, डीसीपी 3rd बटालियन डाउन द मेमोरी लेन के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ श्री ऋषिपाल सर, जॉइंट सीपी आर्म पुलिस हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ढाल सिंह जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस एपिसोड ऑफ डाउन द मेमोरी लेन। थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि 1992 से आप पुलिस सर्विसेज में हैं, इतना लंबा समय आपने पुलिस सर्विस को दिया है, इसे अगर एक वाक्य में अगर गूंथना चाहें तो क्या कहेंगे सर? बड़ा मुश्किल है इतने लंबे सेवा काल को एक वाक्य एक शब्द में कहना, लेकिन मैं कोशिश करूं तो शायद 2 शब्द मेरे ध्यान में आते हैं कि इट वाज ए चैलेंजिंग बट वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी। चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन बहुत ही संतोषप्रद यात्रा भी थी। सर, आपके अनुभव से समय के साथ पुलिसिंग कैसे बदली है? 32 साल में पुलिसिंग तकरीबन सभी तरीके से बहुत चेंज आया है। इसमें पुलिसिंग में कानून नए नए इवॉल्व हो रहे हैं समय के साथ साथ। इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदल रहा है, हमारी नॉलेज बदल रही है, यूज़ ऑफ साइंटिफिक टूल्स नए नए आ गए हैं, अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन चेंज हो रही है। तो हर तरीके से नए आयाम में पुलिसिंग चेंज हुई है। और अच्छी बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस है, इट हैज़ ऑलवेज वेलकम चेंज, और अपने आप को उस स्थिति में ढाला है दिल्ली पुलिस ने कि वी हैव बीन रियली एट द फोरफ्रंट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड पुलिसिंग एफर्ट्स आर एक्सेलेंट। इतना लंबा एक्सपीरियंस पुलिसिंग का रहा है, इतने दिनों में इतनी नौकरी, इतने लंबे समय की नौकरी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वाकया जो अब तक आपकी यादों में है? फिर से आपने एक मुश्किल सवाल पूछ लिया। इतने लंबे समय में बहुत सारे वाक़ये ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं, बहुत चैलेंजिंग होते हैं। लेकिन एक केस मुझे याद आ रहा है जो कि बहुत ही रोचक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही चैलेंजिंग था। बात 2000 सन की है, अप्रैल का महीना था, और एक क्रिकेट टीम इंडिया विज़िट कर रही थी इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए। तो आई वॉज ACP इन एंटी एक्सटॉर्शन सेल क्राइम ब्रांच। हमें इनपुट्स मिले कि मैच फिक्सिंग का प्रयास हो रहा है। तो उस समय जो एफर्ट टीम का हुआ, जो हम सब ने मिल के काम किया, दैट वाज रियली ग्रेट। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ इन इन्वेस्टिगेशन उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो वी वर इन ए वे लर्निंग एंड डूइंग इट। बहुत सारी भागदौड़ हुई उसमें, बहुत सारे छोटे छोटे चैलेंजेस आए, मिनट टू मिनट सिचुएशन चेंज हो रही थी। लेकिन मुझे खुशी है ये कह के कि हमारी टीम इतना अच्छा काम किया, हम लोग सक्सेसफुल हुए एंड वी कुड ब्रिंग आउट दैट मैच फिक्सिंग केस। और उस समय के जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हर पल हमारा साथ दिया, एनकरेज किया और गाइडेंस हमें दी। इट वाज रियली वेरी सेटिस्फाइंग। और दिल्ली पुलिस में शायद वो पहला केस था जिसमें हम लोग इस तरह कामयाब हुए। इतना लंबा एक्सपीरियंस पुलिसिंग का रहा सर, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल जो बहुत चुनौतीपूर्ण आपको लगता है? हाँ, देखिए, जनरली हर एक पुलिस ऑफिसर्स के साथ होता है कि क्राइम को सॉल्व करना, और ख़ास तौर पर वो जहाँ इनिशियली कोई क्लू ना हो, बहुत चैलेंजिंग होता है। हमेशा ऐसे केस होते हैं कि जिसमें इनिशियली लगता है कि इसमें अब दिशा कहाँ लेके जाएं इन्वेस्टिगेशन की। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए, सभी के साथ होते हैं। मेरे साथ भी बहुत ही ऐसे केस हुए जो कि सॉल्व करके बड़ा संतोष लगा कि हमने अल्टीमेटली कल्प्रिट को पकड़ लिया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस के अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती हैं, उनको हैंडल करना, ख़ास तौर पे मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करना किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। उसका एक कारण ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी समय सिचुएशन चेंज हो सकती है, और सीनियर ऑफिसर्स का वहाँ पे रहना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक ही एक्शन या एक ही जेस्चर सिचुएशन को टोटली चेंज कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये हमेशा ही चैलेंजपूर्ण, चुनौती भरा रहता है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब एडिशनल DCP साउथ डिस्ट्रिक्ट था, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बहुत बड़ा गैंग जो पड़ोस के राज्य से दिल्ली में ऑपरेट कर रहा था, ख़ास तौर पे साउथ डिस्ट्रिक्ट के एरिया में ऑपरेट कर रहा था। उन्होंने बहुत सारे 2 व्हीलर्स चोरी किए थे। तो हमने एक रेड ऑर्गेनाइज़ की जिसमें हम 5 कंपनी फोर्स लेके गए, 8-9 इंस्पेक्टर मेरे साथ गए एंड वाज हेडिंग द टीम। और सारी रात हमने ऑपरेशन किया, बहुत सारे हाइड आउट्स को हमने रेड किया
और लोकल पुलिस का भी वहाँ उसमें बहुत सहयोग मिला। एंड फाइनली वी कुड रिकवर अबाउट 200 टू-व्हीलर्स विच वर स्टोलन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ दिल्ली। बाद में हम उसको कनेक्ट कर पाए एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल और थैंकफुली देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएटेड ड्यूरिंग दोज दैट टाइम। रेड बहुत कामयाब रही एंड इट वाज रियली अप्रिशिएटेड इन द मीडिया एज वेल एज सीनियर ऑफिसर्स। सर, दिल्ली के अपने एक्सपीरियंस के अलावा आउटसाइड सेगमेंट में आपकी पोस्टिंग रही है, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? मैंने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो मेरी पहली पोस्टिंग ही दिल्ली से बाहर थी। अंडमान निकोबार आइलैंड में 2 साल रहा। उसके कुछ सालों बाद मैं 2 साल मिजोरम में रहा और अभी करीब 3 साल पहले मैं दमन एंड दीव में करीब 1.25 साल पोस्टेड था। तो बाहर का सेगमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एक अलग आयाम होते हैं पुलिसिंग के और मुझे लगता है वहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने का भी मौका मिलता है और आप अपनी स्किल्स को बेटर तरीके से समय दे के इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस थे तीनों जगह जहाँ भी मैं रहा, बहुत ही सेटिस्फाइंग लगा वहाँ रह के। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं पुलिसिंग में समय और एनर्जी दोनों बहुत ज़्यादा हमारी व्यय होती है, तो ऐसे समय में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे बना पाए? सर, आपने सही कहा ढाल सिंह जी कि पुलिस ऑफिसर्स को बहुत सारा समय अपने प्रोफेशनल काम के लिए देना पड़ता है और जब वो इतना समय दे देता है तो बाकी कामों के लिए समय कम मिलता है। ख़ास तौर पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं और इंटरेस्ट को भी अपने को परस्यू करना होता है। तो मैंने प्रयास किया है कि बैलेंस बना के चलूँ। मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने स्पिरिचुअलिज्म एस्पेक्ट को थोड़ा परस्यू किया, अपने एकेडमिक इंटरेस्ट को काफ़ी परस्यू किया। मैंने जॉब में आने के बाद लॉ की डिग्री ली, उसके बाद पीएचडी इन फिजिक्स किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो मैं बैलेंस कर पाया, लेकिन ये है मुश्किल काम। प्रोफेशनल काम को पीछे ना छोड़ते हुए समय निकाल के पूरा करना, अपने इंटरेस्ट को और अपनी फैमिली का ध्यान रखना बहुत चैलेंजिंग है, बट अगर इच्छा हो तो हो जाता है। सर, आफ्टर रिटायरमेंट की क्या प्लानिंग है? सर, मुझे तो लग रहा है मैं रिटायर ही नहीं हो रहा हूँ। मैं आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट पुलिस फोर्स। हमेशा अपने आप को इस परिवार का एक हिस्सा समझा है, लेकिन रिटायरमेंट तो के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ इसके बारे में मैं बताऊँ कि मैंने अपने करियर की शुरुआत एज ए टीचर की थी। शुरू का 1 साल मैंने पढ़ाया था और मैंने रिटायरमेंट के बाद भी वही प्लानिंग की है। काफ़ी नॉलेज इकट्ठी हो गई है, प्रोफेशनल भी और एकेडमिक भी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आई विल गो बैक टू टीचिंग। मैंने उसके लिए कुछ प्लानिंग भी की है एंड आई एम श्योर आई विल बी एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जो इतना हमें समाज से प्राप्त हुआ है किसी न किसी रूप में उसको दे पाऊँगा। सर, जो युवा पुलिस में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? मुझे लगता है कि हमारे युवा ऑफिसर्स जो भी पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं दे आर वेरी वेल ट्रेंड, दे आर वेरी वेल अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच आर यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन। क्राइम के बारे में और कानून के बारे में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस ब्रिंग्स इट्स ओन नॉलेज। उसके अपने अनुभव के आधार पे मैं 2-1 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो पुलिस ऑफिसर्स को हमेशा ही कंप्लेनेंट को और जो भी उनके पास आते हैं उनको बड़ा पेशेंटली सुनना चाहिए, ताकि हमें नब्ज़ पता लगती है समाज की और ख़ास तौर पे क्राइम की। दूसरा, मुझे लगता है कि वी शुड ऑलवेज़ कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। कानून बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है और नए नए इश्यूज़ आते हैं, तो उसके लिए हमें लिखते पढ़ते रहना चाहिए जब भी हम जॉब में हैं। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि एन ऑफिसर इज़ नोन बाय द डिसीजन ही टेक्स। तो वी शुड बी प्रॉम्प्ट इन टेकिंग आवर डिसीजंस। दे शुड बी वेल कंसिडर्ड डिसीजंस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट देन वंस decisions are taken, we should stand by those decisions, we should own those decisions and we should stand by our staff. सर, थैंक यू वेरी मच। इतना बहुमूल्य अनुभव आपने हम सबके साथ शेयर किया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दाल सिंह जी, इट वॉज वंडरफुल जर्नी विद दिल्ली पुलिस। और मुझे आज ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये समय मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया समय था और आई एम गोइंग एज ए सेटिस्फाइड मैन। थैंक यू। थैंक यू सर।